कोई ऐसा स्टेप ना हो जो पीछे हमें धकेले, आगे बढ़ते जाए हम लोग, ठीक है। और साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल जो जो हमने अपने गोल डिसाइड किए हैं, जो अपने ड्रीम डिसाइड किए हैं, हम उनको फुलफिल कर सके, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। जो मैं चीज समझता हूँ कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी, जो चीज हमने की है, जब मैं जो कुछ लोगों को देखता हूँ जो कामयाब हो रहे हैं, अगर वही एटीट्यूड आप लोगों में बन जाएगा, आप भी कामयाब हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं भी कुछ लोग स्पेशल है, आप स्पेशल नहीं हो, आप ही स्पेशल हो, ठीक नहीं। लेकिन थोड़ा सा बस अपने आप को बदलने की जरूरत है। दूसरी बात, हमेशा ही बेस्ट की गुंजाइश हमेशा रहती है दोस्तों, एक्सीलेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, ठीक नहीं। अगर कोई बंदा सीखने को तैयार है, बदलने को तैयार है, तो वो ग्रो करेगा करेगा दोस्तों। बहुत सारे लोग के बारी बदलते नहीं है, मतलब वो पैसे टाइट हो जाते हैं, तो फिर ग्रोथ रुक जाती है बंदे की। इसलिए हमेशा एक्सीलेंट की गुंजाइश रहती है। और बेस्ट कैसे हो सकता है, और बेस्ट कैसे हो सकता है। अगर आप कोई भी बंदा अपनी ग्रोथ से, अपने सीखने से अगर सेटिस्फाई हो जाता है, तो नेचुरल अपनी ग्रोथ रुक जाती है दोस्तों, ठीक है। तो और बढ़िया कैसे हो, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, ऐसे नहीं हम लोग बढ़िया नहीं है, सब लोग इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, रोज फोटोआं देखता हूँ, बाय गॉड, मतलब इतनी, चलो मैंने क्या ब्लेसिंग देनी, वो ऊपर वाला ब्लेसिंग देने वाला बैठा है। पर फिर भी ना दिल से एक आवाज आती, नहीं यार, हमारी टीम सबसे बेस्ट टीम, हमारे लोगों को कोई डैमेज जाने से नहीं रोक सकता। अगर लोग प्राइस पे करने को तैयार है, तो ऊपर वाला ही बैठा हुआ है, सब लोगों की मेहनत देख रहा है, तो कैसे हमारी मेहनत रख सकता है। हमने काम किया दोस्तों, भगवान ने हमें फल दिया, आपके सामने ही है, ठीक है। सारा कुछ बदलता गया जिंदगी में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो शुरुआत में जो वो एटीट्यूड था ना, शुरुआत में आज तक भी वही है, लेकिन शुरुआत में जैसे ऊपर धन्ना भगत ने पत्थर से भगवान निकाला था ना, इतनी शिद्दत से काम किया, मतलब इतने फेथ के साथ, वैसे ही वही एटीट्यूड हमने भी बनाया। कामयाब होना जो मर्जी हो, कामयाबी के बीच हम रच गए थे। कामयाबी और हम बीच में भी प्रिंसिपल है ना, तो वो अगर हम लोग फॉलो कर लेंगे, तो जहां पे, इसीलिए इस बिजनेस में सक्सेस रेट 100% है। पर जो जो पैटर्न बना, अगर उसको फॉलो करेंगे, अगर मैंने दिल्ली को अगर मैं रास्ता जम्मू का पकड़ लूंगा, फिर गलत बात है ना। जहां पे तो कोई कोई बंदा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लखनऊ में भी अभी हमारी सेलिब्रेशन थी, मैं वहां पे भी एक बात कर रहा था, मैं कभी सक्सेस का अपोजिट वर्ड फेलियर नहीं है। कई बार हमें क्या सिखाया गया है कि सक्सेस फेलियर, जैसे अपोजिट वर्ड नाइट डे है, हम लोग वो चीज करते हैं कई बार, दिन रात। तो सक्सेस का अपोजिट वर्ड फेलियर नहीं है, सक्सेस का अपोजिट वर्ड है क्विट। अगर हम किसी चीज को क्विट कर देंगे तो हम फेल हो जाएंगे नेचुरल। तो अगर हम डटे रहेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर हमने ठान लिया मैंने कामयाब होना है, आपको गेम से कौन निकाल सकता है, बताओ मुझे। अगर आपने डिसाइड किया होगा मैंने सक्सेसफुल होना है, तो कोई दुनिया की ताकत दोस्तों आपको रोक नहीं सकती। लेकिन क्या, मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, डॉक्टर ब्रह्मा जी की बात कहते थे, आपको कोई डायमंड बना नहीं सकता, तो आपको कोई डायमंड रोक नहीं सकता। आप रोकेंगे तो आप अपने आप को रोकेंगे, दूसरा कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता। इसीलिए हमने अपने ऊपर वर्क करना, सबसे बड़ी चीज अपने ऊपर वर्क करना है। क्योंकि जब हम अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे ना, तो दुनिया को मोटिवेट कर लेंगे। जहां पे बेनस जो है, टीम बनाने का बेनस है। टीम कब बनेगी, जब आप लीडर बनेंगे। कौन किसको कमजोर बंदे को कोई फॉलो नहीं करता, हमेशा हर बंदा स्ट्रॉन्ग बंदे को फॉलो करता है, वीक बंदे को थोड़ी फॉलो करता है, जिसका अपने कोई एम नहीं है, कहता साडी यारी ते अपने पैर नहीं है। हम लोग कई बार आम जिंदगी में भी ऐसे यार, इधर अपने कोई अपनी जुबान नहीं है बंदे की, साडी यारी नो, ठीक है। कई बार कहते बंदा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इधर मतलब छोटी छोटी बातों को दोस्तों समझना है। जिस दिन आप वो करेक्टर आपका बन जाएगा ना, जो मैं बात समझता हूँ, मतलब प्लान दिखाना सब लोग दिखा लेते हैं, लेकिन वो एक थॉट प्रोसेस, जो एक मतलब एक जो कॉन्फिडेंस चाहिए आपके अंदर, जो एक वर्क एथिक चाहिए, जो आपको लगे आपका एक ओरा पॉजिटिव हो। मुझे वहां पे ना, मैं वहां पे जब लखनऊ में हम लोग थे, मैं और अमन, हमारी सेलिब्रेशन थी, आप लोगों ने देखा वहां पे, तो एक लीडर पर एमबीए के जो स्टाफ थे, कहते यार बाद में सब लोग बात कर रहे थे कि इनका ओरा बड़ा पॉजिटिव था। मतलब मैं बात समझ रहा हूँ, ओरा पॉजिटिव क्या, हम कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे कि यार क्यों नहीं कामयाबी मिल सकती, बताओ मुझे, कौन रोकने वाला आपको। मतलब मैं ऐसा थोड़ी, मतलब मैं वर्ड नोट कर रहा था भी उनका, जब ये स्टेज पे आए, ठीक है, हमने क्या, जब चलो जी करके देख लो काम जी, तो मेरे शब्दों में अगर वो कॉन्फिडेंस ना होता तो फिर क्या होता, बताओ मुझे। इसीलिए पहले आप अपने माइंडसेट को हमने जो सेट करना, वो बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेकंड थॉट, ढीलापन है, पता नहीं यार होगा नहीं होगा, पेरेंट्स को, हम लोग कई बार पेरेंट्स पे शक करना स्टार्ट कर देते हैं, अपलाइन पे शक करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों में शक करना स्टार्ट जा रहा है,
लोग तो आएंगे आज से। अभी वहां पे जो बात चल रही थी 2025-30 का जो टारगेट है एमपी का, वो इतना बड़ा टारगेट है कि 5,000 करोड़ का बिजनेस होगा, 10,000 करोड़ का बिजनेस होगा, डबल बिजनेस होगा 2-4 सालों में। तो आप खुद सोचो भी वहां पे लोग तो आने, हम शक उधर करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग तो आएंगे, अगर आपकी टीम में नहीं लोग आएंगे तो किसी की टीम में लोग आएंगे। मैं तो वहां पे हैरान हो गया, लखनऊ में 2 सेशन थे दोस्तों, आप खुद सोचो वहां पे 2 सेशन, पहला सेशन फुल पैक्ड, हमारे लोगों को टिकटें नहीं मिली वहां पे, मतलब बाहर खड़े रहे उन्होंने। बाहर फिर एक स्क्रीन लगा दी भी जो बंदे बाहर आए हैं उनको टिकट की जरूरत नहीं, आप वैसे बाहर बैठ के देखो। ऑडिटोरियम के बाहर जैसे जहाँ पे एंट्रेंस होती है, गैलरी टाइप बनी होती है, वहां पे लोगों ने दोस्तों वो इवेंट कुछ लोगों ने अटेंड किया जिनको टिकट नहीं मिली। दूसरा सेशन फिर पैक्ड। तो मैं उनको बोला था दुनिया कैसे डटी हुई है, इतने लोग एक्साइटेड है। हमने सोचा शायद पठानकोट में लोग एक्साइटेड है, जम्मू में लोग एक्साइटेड है? वहां पे मतलब हैरान की वाली बात हो रही थी, लोग तो आई आ रहे हैं दोस्तों। हम कई बारी लोगों पे शक करना स्टार्ट करते हैं, लोग बड़े नेगेटिव है पाजी, लोग तो पॉजिटिव है दोस्तों। लेकिन जिस दिन आपका एटीट्यूड स्ट्रांग हो जाएगा ना, आप पॉजिटिव हो जाएंगे भी मुझे कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, मैंने सक्सेसफुल होना है। चाहे मुझे 1 प्लान दिखानी पड़े, चाहे 10 दिखानी पड़े, चाहे 100 प्लान दिखानी पड़े, मैं प्लान काउंटर नहीं करूंगा। मुझे भरोसा है मैं कामयाब होऊंगा। वो दोस्तों जिस दिन चीज होगी ना, उस दिन जलवा होगा। जो मैं बात समझता हूँ, मैं इन चीजों से निकल चुका हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में स्टार्ट किया, ऐसा नहीं मैं कभी नेगेटिव हुआ। मैं सोचता था यार पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊंगा नहीं पाऊंगा, कैसे लोगों का काम तो चल ही आ रहा है। तो मैं हमेशा सर्चिंग जोन में रहता था कि लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा। हमेशा ही मैं अपने को सोचता था लोगों को रिजल्ट मिल रही है, आपके सामने लोगों की पिन बदल रही है। बहुत सारे लोग अभी प्लेटिनम हुए हैं, बहुत सारे लोग गोल्ड हुए हैं, सिल्वर हुए हैं, मतलब 9-6-9% हो रहे हैं। इसका मतलब कुछ लोग तो कर रहे हैं। तो मैं हमेशा सोचता था यार एक बंदा कामयाब हो सकता है, इसका मतलब इसने क्या ऐसा किया। तो मैं कई बार उन लोगों के पास, जब मैं 99-2000 की बात कर रहा हूँ, उनके पास खड़ी होकर सोचता था ये कैसी बातें अपने टीम के साथ करते होंगे जो मैं नहीं करता। तो कुछ ना कुछ हर बंदे से टिप्स मिलते गए। हमने उनको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा ये बातें करनी है, कोई किसी ने लीडर ने कुछ बोल देना, किसी लीडर ने कुछ बोल देना, तो धीरे धीरे वो बातें हमारे अंदर आनी स्टार्ट होगी। अगर आप सर्चिंग जोन में रहेंगे, नहीं भाजी बतेरा जोर ला लिया, भाजी की करिए नहीं काम, जब चल काम ऐसी बोल रहे, जो मर्जी बोलू, किसका नुकसान होगा दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा मैं जो बात समझ, जस्ट साल 1.5 साल 2 साल अगर अपने ऊपर आपने वर्क कर लिया, जो पैटर्न बना है, अगर आप लीडर बन गए तो सारा कुछ हो जाएगा दोस्तों। मैं हमेशा की बात कहता हूँ, लीडरशिप ड्रिवन बेस, अगर आपके साथ एक बंदा भी जुड़ गया, एक परिवार भी आ गया, हो सकता है कल का वो आपका डायमंड, कल का आपको वो क्राउन। डायमंड कोई ऐसा थोड़ी भी डायमंड साइन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर नया बंदा, हर बंदा पहले ऐसे आप ही की तरह आप डायमंड हो। आपने स्टार्टिंग जैसे मर्जी की है। आप जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, अकेला अकेला बंदा डायमंड है दोस्तों। लेकिन जिसको बिलीव आ जाएगा, जिसका विश्वास बन जाएगा मैं डायमंड हूँ, मुझे डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा सारे डायमंड, कितने लोगों को भरोसा मैं डायमंड हूँ, बोल सकते हैं मैं डायमंड हूँ, आई एम ए डायमंड। बोलिए सॉरी दोस्तों, बस आपको भरोसा। मैं चीज हमेशा कहता हूँ, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ना, जितने लोग जहाँ बैठे कैमरे पे, वो बस ऊपर नीचे मत घुमाते रहा करो, कौन जुड़ा कौन नहीं जुड़ा। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इसी को समझना दोस्तों। ये मीटिंग, मैं कहता हूँ ऑनलाइन मीटिंग का इतना बढ़िया सिस्टम हो गया है। ऑडिटोरियम में बैठे अगर मैं बात कर रहा हूँ, कई लोग फिर जाने वाले देखते हैं। जहां तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिंदर मेरे सामने है, विनोद जी मेरे सामने है, जितने लीडर बैठे हैं जहां पे, सब लोगों से मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, आप डायमंड जा सकते हैं दोस्तों। और जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जिस दिन आपका वो माइंड बन जाएगा, आप कामयाब होंगे नहीं होंगे बताऊंगे। इसीलिए जहां पे आपको वो बताया जाता है, जो हमने किया, जो हमारे एक्सपीरियंस है वो बताए जाते हैं। नहीं तो आम जिंदगी में हमें कुछ सक्सेसफुल बंदा, मैं नहीं कहता मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया हूँ, पर आम जिंदगी में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, हमें पर्सन उनकी एसोसिएशन नहीं मिलती दोस्तों। हमें पता नहीं चलता इन लोगों का माइंडसेट क्या था। हम तो कहते हैं यार जी इनकी किस्मत बढ़िया, हमारी किस्मत खराब है। नहीं, इनके लिए बड़ी जिंदगी हमारे लिए नहीं है दोस्तों, वो भी हमारी तरह लोग हैं। लेकिन जिन लोगों ने डिसाइड किया और जो चैलेंज है उनको ओवरकम किया, ऐसा नहीं है कि आप सफलता के बारे में सोचेंगे सफलता आपको जफ्फी डाल लेगी, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। ये तो बेसिक सी बात है। कोई भी बंदा, जो बंदा चैलेंज पार करता है वो बड़ा बनता गया, चाहे वो एजुकेशन में ले लो, चाहे वो कोई जॉब में ले लो, किसी काम में भी ले लो। जिसको जो चैलेंज आते हैं, मैं भी बॉडी बना रहा हूँ, तो मेरे से कई लोगों ने बड़ी ज्यादा बॉडी बनाई है, उन्होंने ज्यादा चैलेंज लिए हो। चैलेंज का मतलब ज्यादा पेन लिया होगा, ज्यादा कमिटमेंट होगी उनकी। मैं फिर अभी कहीं ना कहीं, अभी होटल में थे हम लोग, वहां पे मिठा खाना पीना सब कुछ खाई आ रहे। हमारा तो 2 दिन हम होटल में रहते, 2 किलो भार वैसे बढ़ जाता है। वो मतलब खाना पीना मतलब कोई छोड़ना है कुछ नहीं, ठीक नहीं गल।
तो वहां पे मतलब मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जो पेन लेगा वो ग्रो करेगा। और इस बिजनेस में दोस्तों मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, कुछ स्पेशल नहीं आपको करना। एक होता ना पाजी यार मुझे तरीका नहीं आ रहा, क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे लीडर की वजह सोचते हैं, कोई तरीके की बात नहीं है दोस्तों, कोई तरीका है ही नहीं है। तरीका सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का है। अपने आप को चेक करा करो, मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट तो नहीं है, क्या मैं वो कर रहा हूँ जो कहा जा रहा है, ये चेक करने की जरूरत है। जो कहा जा रहा है क्या मैं वो कर रहा हूँ। जिधर वो गैप आप कम कर देंगे ना, यार बुक पढ़ने को कहा जा रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा, गैप खत्म करो। सीडी सुनने को कहा जा रहा है मैं सुन रहा हूँ, नहीं यार सुन नहीं रहा, करो। पॉजिटिव सोचने को कहा जा रहा है मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, करो यार। जैसे जैसे वो चीजें आप कम करना स्टार्ट कर देंगे, वो अपने भी हो जाएगा। तो अभी सोचो, मैं एक दिन एक मीटिंग सुन रहा था, ननौए लड़का जो उसने 8 में स्टार्ट किया, तो मैं 2002 में फाउंडर एमरल्ड था। सोचो वो बंदा 24 साल का, इसका मतलब 8 साल की एज में वो उस बंदे ने 8 में स्टार्ट किया, 8 साल की एज में 18 साल, अपॉर्चुनिटी तो सेम ही थी। इसका मतलब उसके दिमाग में क्या कौन सा ऐसा माइंडसेट उसका हुआ होगा, ऐसा थोड़ी उसकी किस्मत बहुत बढ़िया। कहता मैंने ज्यादा प्लान दिखाए, मैंने ज्यादा लोगों से बात की। आप, मैं वही कह रहा हूँ, ये प्लान आप रिप्रेजेंट करते हो, आपको कितना भरोसा ये प्लान वर्क करेगा, आपको कितना भरोसा। आप मुझे विश्वास दे रहे हो बलजीत सिंह तुम कामयाब हो सकते हो, क्या आपको भरोसा आप कामयाब हो सकते हो। दोस्तों सबसे बड़ी चीज, इसलिए मैं जो बात कहना चाहता हूँ, सब कुछ बदल जाएगा दोस्तों। जो ड्रीम आप लोगों ने सोची है ना, मतलब सोची, जो भी हम लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। मैं रात में एक सीडी सुन रहा था, चलो मैं रात को कल को मीटिंग करनी है, रात एक सीडी सुन रहा था, वो उसी चीज के ऊपर थी, सक्सेस प्रिंसिपल के ऊपर, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कुछ बातें की थी। आपका जो माइंड कहता है बिलीव कर सकता है, उसके जो कंसीव कर सकता है उस पर बिलीव करिए और उसको अचीव करिए, तभी आप अचीव कर सकते हो। हर बार ये बात होती है, लेकिन उसको विजुअलाइज करना, जब तक वो पिक्चर आपके माइंड में नहीं बनेगी ना, वो बाहर नहीं। हम केवल कंफ्यूज माइंड से काम करते हैं, कर तो रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक चीज, मैं कंफ्यूज का मतलब, अगर मैं देसी तरीके से बात करूं, अगर धुंध में गाड़ी चलानी हो, क्या गाड़ी चलेगी बताओ मुझे। आपको नजर ही कुछ नहीं आ रहा, कैसे आप स्पीड बढ़ा सकते हो बताओ। लेकिन जैसे वो धुंध हट जाती है, आपको गाड़ी चलाने का मजा आता नहीं आता। ऐसे अगर माइंड कंफ्यूज है, जहां धुंध पड़ी हुई है, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन वो कैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं वो जिंदगी नजर नहीं आ रही हमारे माइंड में। गाड़ी बदलना चाहता हूं मैं, घर बदलना चाहता हूं, मुझे फ्रीडम चाहिए, मतलब इमेजिनेशन नहीं जब तक आप करेंगे, जब तक वो चीज माइंड में बनेगी नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए वो सारी ड्रीम लाइफ आप ले सकते हो, जी इसमें पॉसिबिलिटी है। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया है जो आप नहीं कर सकते। प्लान दिखाना कुछ बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है लोगों से बात करनी पड़ती है। किस बिजनेस में लोगों से बात नहीं करनी पड़ती। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो लोगों के बिना चलता है, मुझे ये बताओ। कोई दुकानदारी लोगों के बिना चलती है, कोई बैंक लोगों के बिना चलते हैं, कोई स्कूल लोगों के बिना चलते हैं, लोगों के साथ तो बिना चलते हैं। तो अगर हम ये बात करें लोगों से बात करनी पड़ती है, तो दोस्तों सक्सेसफुल कैसे होंगे। कोई ऐसा बंदा हुआ कामयाब जिसके पास लोग नहीं है, टीमें नहीं है, बताओ मुझे, कोई बंदा बताओ मुझे। हमें तो भगवान का लाख लाख शुक्र करना चाहिए, हमें मौका दिया अपनी टीम बनाने का। मैं भी अपनी एक बड़ी टीम बना सकता हूँ, लोगों से प्यार करके, लोगों के साथ रिलेशन बना के, लोगों के साथ कम्युनिकेट करके मैं टीम बना सकता हूँ। सोचो कितनी कितनी बड़ी बात है। कोई ऐसा बंदा जो टीम नहीं बनाई जिस बंदे ने, तो लोगों के बिना सफलता कैसे हम ले सकते हैं। इसलिए बिलीव, लोगों पे भरोसा करो। लोग हमारी तरह हैं पॉजिटिव, लोग हमारी तरह ड्रीमर हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी एक बंदे ने मना कर दिया तो उसका राइट टाइम नहीं है तो इसका मतलब किसी और का भी नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों। ये तो पता नहीं भगवान ने कैसी दुनिया बनाई है। मैं केवल सोचता हूँ, मैं कल भी मैं क्या मन देखो, मतलब केवल दिमाग में चलता है, जो पायलट बना है इसके दिमाग में वो भगवान ने पैसा बना दिया, वो वहां पे मोटिवेटेड है। कोई लेबर क्लास का बंदा बना दिया, वो वहां पे मोटिवेटेड है। अलग अलग कल्चर के लोग भगवान ने बना दिए, हर बंदा उसी हिसाब से डिजाइन है। आप किसी के मुकद्दर नहीं बन सकते। जो मैं फिर बात कर रहा हूँ, हमें वो लोग ढूंढने हैं जो हमारी तरह है। हम अपने जैसे ड्रीमर लोगों के ढूंढने के बेस में, दोस्तों इस बात को समझो, अपने से ड्रीमर लोगों को ढूंढने के बेस में है। किसी का राइट टाइम आप नहीं ला सकते, किसी के मुकद्दर आप नहीं बदल सकते। जस्ट ओनली शो द प्लान, जस्ट ओनली शो द प्लान। आप प्लान दिखाएंगे, अपने भी वो लोग आ जाएंगे। लेकिन वो प्लान दिखाने से पहले, प्लान के पहले आपका एटीट्यूड, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके पास नॉलेज, मतलब आप घर से निकल रहे हो एक फुली लोडेड होके निकल रहे हो, फुली लोडेड तैयारी है आपकी, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से आप बाहर निकल रहे हो। मैं जीतूंगा, एक उस आप रिंग में जा रहे हो इस एटीट्यूड से, मैं जीतूंगा यार, नो प्रॉब्लम, मैंने कामयाब होना है। वो जो स्ट्रॉन्ग सेट है वो बंदा नहीं डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करेंगे। इस चीज को दोस्तों समझना है। इसलिए बहुत सारे लोग कई बार
हालातों को, सर्कमस्टांसेस को, मैं चीज अभी मैं और रमन बात कर रहे थे कल, रिजल्ट आते नहीं, निकालने पड़ते हैं दोस्तों। ये तो नेचुरल सी बात है, हमें इस चीज का पता नहीं है। अगर मैंने फिट रहना है, मुझे नहीं पता मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। रिजल्ट किसी काम में लाने पड़ते हैं, ये तो भगवान ने हमें कॉमन सेंस दी है। हम जहां पे क्यों बाकी अगर बातों भी करते नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, रोटी खाने भी मेहनत करनी पड़ती है, बुरकी अपने मुंह च नहीं जाती। जब इन छोटी छोटी बातों पे हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, तो जहां पे हम क्यों नहीं प्रिंसिपल फॉलो करते? यार जिंदगी बड़ी लेनी है तो नेचुरल काम करना पड़ेगा। अगर एवरेज जिंदगी के लिए इतना स्ट्रगल है तो बड़ी जिंदगी के लिए क्यों नहीं करना पड़ेगा? अगर एवरेज जिंदगी के लिए, जैसे मैं पुलिस में था, क्या वहां स्ट्रगल नहीं था? स्ट्रगल का मतलब जो मुझे वहां पे करना पड़ता था सैलरी के लिए, मैं अनकंफर्टेबल होता था। मुझे पता था रोज सुबह 4 बजे उठना, मैं पीटी परेड करता था ग्राउंड में जाके। मतलब कई बार सीनियर अपनी मर्जी का नहीं था, कई बार घर को आने को मन करता था, नहीं आते थे। हर टाइम पे अनकंफर्टेबल रहते थे। जब सैलरी लेने की बारी आती थी, मर्जी की सैलरी नहीं थी, मतलब ऐसा थोड़ी भी हर टाइम पे मैं एक्साइटेड रहता था जॉब के लिए। सारी 40-40 साल हम लोग अनकंफर्टेबल रह सकते हैं। कई बार जो करते हैं करने को मन भी नहीं करता। जो गाड़ियां ड्राइव करते हैं वो गाड़ी ड्राइव करने को क्या करें? तो यहाँ पे क्या, अगर 2-3-4 साल अनकंफर्टेबल रहना पड़े, क्यों नहीं रहेंगे बताओ मुझे? एवरेज जिंदगी के लिए इतने साल अनकंफर्टेबल रह सकते हैं, जहां पे ड्रीम लाइफ के लिए क्यों नहीं अनकंफर्टेबल हो सकते बताओ मुझे? नो पेन नो गेन। इसलिए मैं जो बात कहना चाहता दोस्तों, थोड़ा सा प्रेपरेशन, मतलब एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, फुली लोडेड होके एक तैयारी के साथ प्रेपरेशन, जीतने की तैयारी, वो चीजें ऐसे मतलब कभी गे नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए, कभी अप कभी डाउन, चल करके देख लेते हैं, नहीं चलेगा काम, चलो छोड़ो। अगर ऐसा होगा तो जो बड़ी जिंदगी हम सोच रहे हैं, पहली वो चीज का मतलब लोग तो जा रहे हैं, लोग तो प्लेटिनम जा रहे हैं। मुझे याद है दोस्तों, मैं जब पहली बार मलेशिया ट्रिप पे गया था, उससे पहले 2000 में भी ट्रिप मिला था, 99 में ट्रिप मिला था, मैं बिजनेस में बच्चा था। तो मुझे वो सीन याद है, अमृतसर में मीटिंग थी। तो अमृतसर में जब मीटिंग हुई तो वहां पे अभी वो तीनों डायमंड्स है, MP सिंह संधू, रवि बोपाराय जी, सुरजीत सिंह बड़ैच जी भी दुनिया में नहीं रहे। तो वो तीनों लोग तब प्लेटिनम थे। तो उन्होंने ना स्टेज पे, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, पहले 30-40-50 लोग जाते थे, आज हजारों लोग जाते हैं। अभी पूरा क्रूज जाता है, लोग प्लेटिनम बनते हैं। आपको जो लगी पहले काम चलता है, लोग कामयाब हो रहे हैं, आप नहीं करेंगे तब भी लोग डायमंड जाएंगे। इसलिए लेकिन आप कहीं इस दौड़ से पीछे मत रह जाना। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम नहीं बनेगा ना दोस्तों, मैंने हजारों बार ये बात आपसे पहले भी कही है, मैंने कभी अपने पे शक नहीं किया, अपने भी मैंने हमेशा भरोसा किया कि यार मुझे बाकियों को नहीं पता जी। पहले फिर से मैं ये बात कह सकता हूँ, चाहे कई बंदे लोगों ने बोला बलजीत कैसे कामयाब हो सकता है, जहां पे ये तो पढ़ाई की बात आज ले लो, पर्सनैलिटी की बात ले लो, ठीक है, लेकिन एटीट्यूड जो मैं बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, मतलब कई लोग तो दिमाग के इतने खाली होते हैं, मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ कई बारी, यार बंदा चंगा भला, पर्सनैलिटी बड़ी, पर दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है यार। कई बार आप देखते ना, कई बार लोग घबरा जाते हैं छोटी मोटी चैलेंज से आके, मतलब वो छोटी छोटी बातें, हमें इन बातों का पता है यार, चैलेंज तो लेने पड़ेंगे हमें। अगर जहां पे रिजेक्शन ये है, नो सुनने की रिजेक्शन है जी बेस में, लेकिन उसके बदले में फ्रूट कितना बड़ा है, ये बात को जब आप समझेंगे कि उसके बदले में अगर जो मैं काम कर रहा हूँ उसके बदले में रिवार्ड कितने बड़े हैं, तो जब रिवार्ड आप देखेंगे तो फिर आपको ये काम थोड़ी लगेगा। लेकिन आपका फोकस कहाँ पे, प्रॉब्लम पे या रिवार्ड पे, मुद्दा इस बात का आता है। तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, जितने मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग डिजर्व करते हो। अगर आपने डायमंड नहीं जाना होता ना दोस्तों, आप मना कर सकते थे बिजनेस को। भगवान ने बहुत लाख, मतलब कितनी दुनिया को मना करवाया। जब मैंने स्टार्ट किया था, क्या मेरे साथ सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया? मैंने शुरुआत की बिजनेस की, मेरे साथ 2 लोग और थे, उनको आज तक भी समझ नहीं आया। उनसे भगवान ने ना करवा दी समझ। क्या पहले दिन सारा बिजनेस समझ आया था बताओ मुझे? जितने लोग जहां पे बैठे हैं, क्या सारे लोगों को पहले दिन बिजनेस समझ आ गया था? बिजनेस तो धीरे धीरे जब मतलब प्रोसेस में आता है, पहले तो डिसीजन बनता है। डिसीजन एक हाँ करना, जे भगवान की तरफ से है। बहुत सारे लोगों को पहले दिन ही नेगेटिव ऊर्जा जाग जाता है, शायद पता नहीं आप कितने लोगों को। इसीलिए बार बार कहा जाता है आपको 6 लोग चाहिए, आप जैसे 6000 नहीं चाहिए। इतनी दुनिया से क्या 6 लोग नहीं निकाल सकते हम लोग? क्या हमारे ऐसे 6 लोग नहीं होंगे? सोचने वाली बात है। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ भी, अगर आपने डायमंड नहीं जाना होता ना, आप मना कर देते दोस्तों। पहले तो हम इस चीज को भी, आप डायमंड हो सकता है कि लोगों को आज के 20 साल के बाद भी कोई प्लान ना दिखाए, कोई 40 साल के बाद भी ऐसी जिंदगी निकल जाएगी, कोई पता ही नहीं है। लेकिन जहां पे सोचो, अगर साल 1.5 साल 2 साल सही माइंडसेट रख के अगर हमने काम कर लिया, जो कहा जाता अगर वो कर लिया, तो नेचुरल आप ग्रो करेंगे। तो मैंने दोस्तों जैसे स्टार्ट किया बिजनेस को, मैं अगर पुरानी अपनी बात करूं, 2-3-4 महीने ठीक है, कोई बंदा स्पॉन्सर कर लिया, छोड़ गया, लेकिन हमें लोगों को आगे एजुकेट करना, लोगों को डुप्लीकेट करना, वो नहीं मुझे पता था।
मैं सोचता था बंदा स्पॉन्सर कर लिया, काम खत्म हो गया, किट देती बंदे को, काम खत्म हो गया। मैं पहले ये सोचता था, लेकिन बाद में चला काम तो असली बाद में स्टार्ट होता है। कि जब किसी को आप स्पॉन्सर करते हो उसके बाद असली गेम तो बाद में स्टार्ट होती है। स्पॉन्सर करना तो आसान है, लेकिन उसके बाद फिर पता लगा अच्छा जब किसी को आप स्पॉन्सर करते हो, आप एज ए लीडर हो, मैं तो थोड़ी हम बातें बोर्ड पे लिख के बता दूं। जैसे आप हो, ठीक है, आपने सक्सेसफुल होना है, आपने डायमंड जाना है, ये आपका गोल है। इस बात को समझो, ये आपकी फैमिली है। और लोग कहां से आएंगे दोस्तों, वो छोड़ दो आप। लोगों के हिसाब से कोई भी बेस ऐसा नहीं होता भी आप स्कूल खोलोगे तो पहले लोगों को बोलोगे मेरे स्कूल में बच्चे दाखिल डालोगे, बच्चे डालेंगे, मैं तभी स्कूल खोलूं, मैं दुकान खोलने लगा हूं, आप जहां पे सामान लेने आएंगे। कभी ऐसा होता है जिंदगी में, बताओ मुझे। मैं बच्चों को डॉक्टर बनाने लगा हूं, सरकार से बोलो मुझे नौकरी मेरे बच्चों को मिलेगी, मैं इंजीनियर बनाने लगा हूं, नौकरी मिलेगी, ऐसे कभी हो सकता है दोस्तों? हम हर जगह फेथ के साथ ऑपरेट करते हैं, तो जहां पे फेथ क्यों नहीं रखे हम लोग? मतलब अगर बेसिक सी बात को समझे दोस्तों, ऐसा बाकी जगह हम लोग ऐसे करते हैं, तो जहां पे फेथ क्यों नहीं है? जहां पे तो आपने अपने ऊपर फेथ करना है। इस चीज को समझो। जैसे सुगीत की एक दिन मैं सीडी सुन रहा था, वो ट्रैवलिंग करते हैं बस में, हमने कभी लाइसेंस थोड़ी चेक किया ड्राइवर ने क्या इसके बाद लाइसेंस है या नहीं है, इसने दारू तो नहीं पी। कभी ट्रेन में चेक किया भी फर्स्ट डब्बे पे इंजन पे कौन बैठा है? बाकी जगह भी हम फेथ से ऑपरेट करते हैं, हमें पता है ऐसा होता है। हम कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ऐसा थोड़ी कभी वेटर को कहा कहीं यार इसने कभी झूठा खाना तो नहीं दे दिया, हमें कोई जहर तो नहीं डाला होगा, कभी चेक थोड़ी किया। मतलब हर जगह फेथ से ऑपरेट करते हैं दोस्तों। तो जहां भी अपने ड्रीम का सवाल आता है, आप अपनी जिंदगी का सवाल आता है, अपने भी भरोसा नहीं कर सकते हम लोग। तो जहां भी जो मैं बात कहना चाहता हूँ, लोग कौन आपकी टीम में 6 प्लेटिनम होंगे वो आपको नहीं पता दोस्तों। इस चीज को समझो, कौन 6 प्लेटिनम होंगे कोई पता नहीं। आप जस्ट एक प्रोसेस को फॉलो करना है। जो मैं बात हमेशा कहता हूँ कि आपको पता है दूध में घी है पर नजर नहीं आ रहा। पर अगर हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, घी निकलेगा नहीं निकलेगा, बताओ मुझे। जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, दसो भी क्यों है बिच बंदे को 10 किलो दुध है, क्यों है? बंदा कहता क्यों लब्बन डिया नहीं, क्यों लब्बन डिया नहीं। मतलब कैसे होगा बताओ मुझे? अगर हम बात करें भी उस प्रोसेस को फॉलो करें। ऐसे अगर आपको पता है, अगर यार जो कहा जाता है अगर मैं ये फॉलो करूंगा 1.5 साल में मैंने सक्सेसफुल होना है, मतलब मैं प्रोसेस को फॉलो करूं, मैं शक रखता हूं, वहां पे वो पंगा है। जब मैं डाउट रखता हूं ना, डाउट का मतलब क्या होता है ना, जैसे दही जमाना हो ना, मैं चलो लंबी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, दही जमाना हो, उसको आप रोज हलाते रहो। किसी को लगा दही बड़ा टेस्टी होता है, तो उसने प्रोसेस सीखा, तो उसको रात को नींद नहीं आती। भी लेडी को, कोई भी लेडी ले लो, तो रात को क्या करती है, वो खट्टा खुट्टा डाल के जो भी उसको बताया जाता है ऐसे करो, वो घंटे के बाद फिर ला के देखती है, देती हुई दूध भी खराब हो गया, फिर 2 घंटे के बाद शायद दही बन गया होगा, फिर ला के देखती है, फिर चम्मच से मुंह डालती है, वो फिर देखती है तो खट्टा हो गया, तो खराब हो गया। वो सवेरे तक 10 15 20 बारी ला दी है, लगता सवेरे दही जमूंगा, बताओ मुझे दही कितना जमेगा? फेत रख के बस बात तक खट्टा दही सवेरे तक जमना ही जमना है। ते जे तुम लाते रहो बार बार, मैं करते रहा, कब पता नहीं, अच्छा इन्हें मना करता नहीं, मैं नहीं डायमंड जा सकता। वो डायमंड उन्हें बनाना, दसो तुम मैनू। मेरी गल दोस्तों समझ रहे नहीं, थोड़ा दही जमाना पैना है, पेशेंस रखना पैंदा है। पेशेंस का मतलब सबर। किसी काम में भी अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे कैसे सक्सेसफुल होंगे? किसी काम में अगर आपका डिटर्मिनेशन है, पक्का इरादा नहीं होगा, कैसे आप कामयाब होंगे? किसी काम में आप बदलने को तैयार नहीं हो, कैसे कामयाब होंगे? कहां पे सीखने की जरूरत है, कहां पे टेक्निक की जरूरत है, मुझे क्या मतलब इतना कीजिए ना, काम करने की लोड़ नहीं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर बनना दोस्तों। एक एजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर बनके आप पूछो यार, जो पूछ रहे तो मेरे पास नॉलेज है, तेरे को समझ नहीं आ रहा वो बात अलग है, मेरे पास नॉलेज है। प्रोडक्ट के बारे में पूछना, मैं बताता हूँ आपको। इसके बारे में पूछना, कैसे पैसा आता है, कैसे आता है, इतने सालों से काम चल रहा है, 64 ईयर चल रहा है, इतनी दुनिया में चल रहा है, वो फिक्रे कोई ऐसा थोड़ी है भी वो फिक्रा बोल रहे हैं आप। मुझे याद है जब हम स्टार्ट किया था, हम कहते हैं 40, इसको 40 साल हो गए चलते हुए, इसमें 6 प्रोडक्ट है, 8 प्रोडक्ट है। आज वो फिक्रे 64 साल ऐसे थोड़ी हो गए, 64 साल, कल को 20 साल के बाद प्लान दिखाएंगे तो क्या होगा, क्या बोलोगे 84 ईयर हो गया। वो फिक्रे आप सोचो भी, नॉलेज नहीं है भी यार, 64 सालों से काम चल रहा है, ऐसे चल रहा है, 108 मुल्कों में काम चल रहा है, ऐसे चल रहा है, लाखों लोग सक्सेसफुल है। पर आपको भरोसा है ना? पर वहां भी बैठा मीटिंग में, जो अगर आपने 10 बंदे बैठे ना, कोई तो बंदा आपका भरोसा, आपका भरोसे भी भरोसा करेगा दोस्तों। कोई तो बंदा ऐसा होगा, हर मीटिंग में कोई ना कोई बंदा निकलता है, हर मीटिंग में कोई ना कोई बंदा निकलता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता आपका प्लान वर्क ना करे दोस्तों, ऐसा तो कभी हो ही सकता भी फार्मूला वर्क ना करे। इसलिए थोड़ा सा जो मैं बात कहना चाहता हूं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। कुछ नहीं चाहिए डायमंड जाने के लिए,
ठीक है, थोड़ा बदलना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा बदलना है, क्योंकि हमने लोगों से कम्युनिकेट करना है, लोगों के साथ प्लान शेयर करना है। अगर मेरा ड्रेस कोड बढ़िया नहीं होगा, अगर मेरा कम्युनिकेशन नहीं होगा लोगों के साथ, अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होगी, तो कैसे मैं मैग्नेटिक नहीं बनूंगा, तो लोग कैसे चिपकेंगे मेरे साथ। अगर मैं चुंबकी लोहे बना रहूंगा, लकड़ी बना रहूंगा, कैसे होगा दोस्तों। केवल लोग कहते पाजी, बहुत बार मैं बहुत सारी बातें दोस्तों आपको बोल सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ आप जितने दोस्त जहां बैठे हैं ना, अकेला अकेला बंदा पहले अपने आप को स्पॉन्सर करो, अपने आप को स्पॉन्सर करो भी आई एम डायमंड, मैं डायमंड हूं, मुझे कोई डायमंड जाने से नहीं रोक सकता। तो जहां पे जो मैं बात कहना चाहता हूँ, आप जहां पे हो, जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, जहां पे आप हो, हम बिल्कुल एग्जैक्ट 9 बजे मीटिंग खत्म कर देंगे, 8:30 हो गया। मैं जहां पे बात कर रहा हूँ, आप जहां पे हो दोस्तों, बहुत बार ये टीचिंग हो चुकी है, पर फिर भी जैसे ना वो मतलब ढीला डूला काम कई बार करते रहते हैं, वो तारा कसण वाला काम मैं कई बार गल कहना, वो ढोलकी सैने वाला काम नहीं, जगराते वेले मैं कई बार पहले भी वो जगराते वेले ढिल्लियां वो आंदे आगे ढोलकियां कड्ढन विचों ते लापड़ ढोलकियां बजान, 2-4-10 मिनट किद्दां खड़कांदे ढोलकियां चैने करके, सब देखा होगा आपने, 5-7-10-15 मिनट ते चंगा तबला फेरदे आओ। और वो चूड़ियां टाइट करने वाला काम जरूरी है दोस्तों, टेम्परेचर थोड़ा सा करना है। बहुत बार मैंने पहले भी कहा भी जैसे स्टीम इंजन होते हैं वो 212 डिग्री पे शिप चलते हैं, अगर 211 डिग्री भी टेम्परेचर रहेगा ना, वो शिप मूव नहीं करेगा दोस्तों। इसलिए आपको वो टेम्परेचर बढ़ना बहुत जरूरी है कि यार मैंने कामयाब होना, सीधी सी बात है। लेकिन जब तक वो टेम्परेचर नहीं है, मैं थोड़ा ढीला हूं, मैं किसी को प्लान दिखाने जा रहा हूं, मुझे नहीं भरोसा जो बिजनेस वर्क करेगा, या कहीं ना कहीं मतलब प्लान दिखाया, मुझे रिजेक्शन मिली, जो मैं बात समझता हूँ, कहां पे दिक्कत आती है लोगों को, रिजेक्शन आता है, लेकिन उसके बाद आपको लगे नहीं यार मुझे और सीखने की जरूरत है, मैं उनको आंसर नहीं दे पाया यार, ठीक है, वो चीजें। दूसरी बात, डाउट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं कोई बंदा स्पॉन्सर हुआ, शायद इसका राइट टाइम नहीं था, ऐसा थोड़ी मैं उस पे, मैं केवल कहता हूँ कि हमें उस पे तरस आए ना कि अपने पे तरस आए। लोग उल्टा अपने पे तरस करते हैं, यार मैं नहीं किते फंस गया, मैं नहीं किते फंस गया, लोग की तू कड़ा काम, तू किता फंस गया, अच्छा मैं फंस गया। तुम अगर बंदे को पूछो यार फसने वाला केड़ा काम भरा मेरे यार मसा मुश्किल से तो काम मिला है, यही तो मैं ढूंढ रहा था कि अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे रिच होंगे, कैसे दुनिया घूमेंगे, कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पे मैं अपना बुढ़ापा सिक्योर कर सकूं, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें मेरे बच्चों को पैसा आता रहे, कौन सा ऐसा 2-4 साल मेहनत करके, अगर नहीं 2-4 साल में लगाऊंगा, मैं कौन सा घस जाऊंगा कि मैं मतलब अगर 2 साल मेहनत करी मैं कहा जाना मैंने, अभी ऐसा होगा दोस्तों, समा तो वैसे भी निकल जाएगा। अगर आप खुद सोचो, अगर 2 साल अगर हमने नहीं संभाले, क्या 2 साल निकलेंगे नहीं निकलेंगे, ये 2023 अभी खत्म होने वाला, चलो जुलाई महीना आ गया, जून महीना आ गया, 23 गया, 24 गया, 25 आ जाएगा। अगर हमने ये 2 साल संभाली, 25 में आप सारे प्लेटफॉर्म एड अबव होंगे, तो आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा दोस्तों। अगर 2025 2 साल आपने सीरियसली हर रोज अपने ड्रीम के लिए काम किया, हर रोज अपने ड्रीम के लिए काम किया दोस्तों, छोटी छोटी चीजों से सफलता मिलती है, इस बात को समझो। एक दिन में कोई सक्सेसफुल नहीं होता, कहते हैं बेजा हजारों बार ये बात चली है कि एक दिन में कोई कामयाब नहीं होता, पर एक दिन जरूर कामयाब होता बंदा। ये बातें बहुत बार सुनी होगी, एक दिन में नहीं पर एक दिन जरूर कामयाब होता, अगर कोई बंदा डटा रहेगा। पर रोज मैं जो बात कहना चाहता हूँ अपनी पर्सनैलिटी को दोस्तों, मुझे याद है मेरी दाढ़ी होती थी, दाढ़ी मतलब जैसे हम पुलिस में थे तो एक मुल्ला फैशन, एक सीडी में हमने कमेटी में सुना हमने पर्सनैलिटी बनाओ यार अपनी, वो पर्सनैलिटी के ऊपर मीटिंग हुई भी, अपनी क्लीन शेप जे वो करके, मैं और मेरा दोस्त सुखविंदर एक सिख फैमिली से था, मैंने उसी टाइम जाके मैं अच्छा इसका मतलब यार बाकी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो हमने क्लीन शेप, मैं नहीं कहता सब क्लीन शेप करो, जैसे कि मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, तो हमने वो क्लीन शेप कर दी। मीटिंग सुन के सुखविंदर को मैंने बोला, सुखविंदर कहता नहीं मैं यार अं तो कभी शेप की नहीं, साढ़े खानदान में चाहिए सरदार फैमिली जो, मैं सुखविंदर अगर कामयाब ना करना है तो सुखविंदर ने भी कर दिया। 2-4-10 दिन हम ऐसे मूछे माछे लगा के रहे, जैसे शेप मूछे काट दी उधर, ऐसा करना पड़ेगा। तो मेरा कहने के बाद भी हमने चीज किया, जहां लगा ड्रेस कोड की बात है, हम यार ऐसे टी शर्ट डाल लेते हैं, थले ऐसे स्लीपर का भी डाल लेते हैं, लगा नई पर्सनैलिटी, ड्रेस कोड आपका फर्स्ट इंप्रेशन धीरे धीरे बदलते गए। कहीं लगा डेमोक्रेट नहीं हमारे पास, ऐसा डेमोक्रेट चाहिए, डेमोक्रेट मतलब तुक्का जड़ी लाना भी इतना ही, मतलब सेल्फ इमेज आप किसी के ऊपर इंपैक्ट कैसे डाल सकते हो बताओ मुझे। आई एम द बेस्ट यार, जैसे मर्जी, मतलब वो चीजें छोटी छोटी चीजें, अगर आप किसी को मिलने से पहले उस बंदे को बड़ा समझ रहे हो, अपने आप को छोटा समझ रहे हो, तो कैसे आप बिजनेस में बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे बताओ। ये चीजें शुरुआत में मैं जो बात कहना चाहता हूँ, एक तैयारी हमने दोस्तों वो चीजें की, मतलब मैं सोचता था मुझे कामयाबी के लिए मुझे 1 साल 1.5 साल में, इसीलिए हम दोस्तों 13 महीने में जमाने में सिल्वर हुए, 13 महीने में सिल्वर हो गए। ये शक कर रहे जितना मर्जी करते रहे, नहीं भाजी बड़ा औखा काम, बड़ा ये तो माइंड की गेम है दोस्तों, हर चीज माइंड से। क्या होगी मैं आपको बोलूं कि आप जहाज डालो, कितना आपका मुश्किल काम है, जहाज उड़ाना कैसे है, पर लोग उड़ाते नहीं डालते,
जो चीज आप सीख लेंगे आसान हो जाएगी दोस्तों, इस चीज को समझो। अगर कोई चीज मुश्किल लग रही है नो प्रॉब्लम, जहां पे तो कोई ऐसा कोई थोड़ी बताया रहा है, लोगों से डील करना है। एक बंदे से प्लान किया, दूसरे 10-15-20 आपने प्रैक्टिस किया, 10-15-20 के बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, लोगों को हैंडल करना सीख लेंगे आप। लेकिन अगर आप बोलो मैं एक्सपर्ट पंजाबी कई बार सुने कोई मां के पेट से थोड़ी सीख के आया होता यार, हजारा बारी गल्ला सीखे जो आप आज जानते हो। जितने मेरे दोस्त बैठे हैं किसी काम में आप एक्सपर्ट हो, मैं पुलिस में था, मैं कोई पुलिस वाला थोड़ी पैदा हुआ था, मैं तो ट्रेनिंग में गया था, मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे भंगड़ा नहीं डालने आता दोस्तों। मुझे याद है मैं पहले अगर भंगड़ा, जब मैंने भंगड़ा सीखा मतलब 2000 शायद 94-95 की बात होगी, तो हमें कहा गया कि जो भंगड़े टीम में आना चाहते हैं तो वो आओ। हमें कहा हमें कोई 4-6 महीने लगे भंगड़ा सीखने में। मुझे पहले, उससे पहले मैं कभी भी पार्टी फंक्शन में जाता था, हमें पता नहीं डांस कैसे करना है, लेकिन वो सीख गए हम लोग, ट्रेनिंग सीख गए, पुलिस में हम लोग हर चीज सीख गए, धीरे धीरे एक्सीलेंट। मैं जिम्नास्टिक करता था, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जिम्नास्टिक मतलब बहुत सारे ऐसे काम, लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस से सारा कुछ होता गया दोस्तों। जब आपके अंदर सीखने की तमन्ना होगी ना, सब कुछ हो जाएगा। पर सीखेगा कौन? जिसको भूख होगी दोस्तों, जिसको इच्छा होगी। फिर मैंने कामयाब होना, नहीं तो बतेरा जोर ला लिया भाजी जी। अगर घर बदलना है, गाड़ी बदलनी है, समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, पैसा चाहिए दोस्तों। आज मैं लखनऊ में बात कर रहा था, वहां पे जब हम गए थे ना, इस बार सोचो घर में कैब आ रही है, हमें कुछ नहीं पता, सामान रखा ड्राइवर ने अमृतसर एयरपोर्ट से, अमृतसर एयरपोर्ट से चलो जी सीधा लखनऊ उतरे, टैक्सी के बाहर बंदा खड़ा लेके बोर बलजीत नमन सैनी, वहां पे हम टैक्सी में बैठे, नोवा खड़ी है, क्रिस्टा, नविया गाड़ियां, ड्राइवर के यूनिफॉर्म, सीधा 5 स्टार होटल में गए। वहां पे हम एंटर किया, वहां पे सारा वेल प्लान है बढ़िया। उसके बाद जब हमारा सिर्फ हमें 20 मिनट एक सेशन में बोलना था, 20 मिनट एक सेशन में बोलना था, वो ड्रेस कोड का सारा कुछ मैंने वहां पे स्टेज पे ही बात की। मैं आज बलजीत सिंह ना, हम बाई ईयर आए हैं, 5 स्टार होटल में ठहरे हैं, लेकर मैं क्या, मुझे ज्यादा 2000 की बात होगी, तब मैं सिल्वर नहीं था, सिल्वर बनने वाला था शायद, मैं जब सिल्वर आसपास होगा, मैं जर्नल डब्बे में ट्रेवलिंग करके गया था दोस्तों, जर्नल डब्बा। और मुझे वो दिन याद है, मैं मेरे एक चूल्हा, दोनों चूल्हे होंगे ना, थोड़ी जी जगह मिली उतले पासे ट्रेन के डब्बे जेडे फटे होंगे हैं जर्नल डब्बिया दे विच, तो मुझे एक चूल्हा मेरा सो गया, जिन्हें 4 जने बैठने की जगह 10 जने बैठे हुए हैं, जैसे जर्नल डब्बों में कितना चूल्हा, पैर रखने की जगह नहीं होती। हमें कौन सा कोई प्री प्लानिंग करते थे भी अभी लखनऊ जाना, हफ्ता 10 दिन 20 दिन पहले रिजर्वेशन कराओ, वो तो पता नहीं था भी कल अच्छा लखनऊ मीटिंग करी आ गया मैं कल, हमें पता नहीं जाना कैसे, उधर पुलिस वाला एटीट्यूड था ऐसे। तो मैं वहां पे बात कर, वो भी दिन थे दोस्तों, इसीलिए। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, सारा कुछ पॉसिबल है, लेकिन वही चीज जिंदगी बदलनी, वही सीखेगा दोस्तों। अगर आपको लगता है गाड़ियां बदलना, बैंक बैलेंस बदलना, मैं ऐसे जिंदगी को नहीं जाने देना, मैंने एक ही जिंदगी है, इसको जी के जाए, फिर सारा कुछ हो जाएगा दोस्तों। आप रोज अपने आप को बेस्ट करेंगे। बुक पढ़ना कोई काम थोड़ी है, सीडी सुनना कोई काम थोड़ी है दोस्तों, प्लान दिखाना कोई काम थोड़ी है, लिस्ट बनाना कोई काम थोड़ी है। लिस्ट में नाम डालो, आप डालो, लोग पता नहीं कौन आपको मिल जाएगा। हर बंदे के अंदर आपको डायमंडशिप नजर आएगी। या डॉक्टर है कोई, डॉक्टर बड़ाई जैसा हो सकता है, अगर कोई पुलिस वाला है शायद बलजीत सिंह जैसा हो सकता है, दिखाओ प्लान। अगर कोई टीचर है फलाना सागर जैसा हो सकता है, कोई भी टीचर रमेश जी जहाँ बैठे हैं, अगर कोई बिजनेसमैन है पठानी साहब जैसा हो सकता है, कोई पुलिस वाला है जहाँ पे अजय जी है बैठे हैं, मतलब बहुत सारे आपके माइंड में वो बनते आएंगे। लेकिन वही चीज अगर इच्छा नहीं होगी, फिर जो मर्जी कर लो। वही सिखाने के अंदर भूख ही नहीं है, जितना मर्जी खाना परोसो यार आपके आगे, जितना मर्जी खाना परोसे, उस खाने की वैल्यू क्या है? अगर भूख होगी, सूखी रोटी भी दोस्तों चंगी लगेगी। इसलिए जी काम कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ी चीज, क्या मैं वाकई जिंदगी बदलना चाहता हूँ? क्या लगता है लाइफस्टाइल बदलना है? कुछ चेंज चाहिए जिंदगी में, जहाँ कुछ चीजें जो चुभना उनको मैंने निकालना है, जहाँ जो मेरे ड्रीम है उनको मैंने फुलफिल करना है। मैंने एक नया स्टार्ट किया था, बेस 3-4-6 महीने हो गए थे मुझे। एक बंदे ने, एक लीडर ने बात बोली, कहता अगर आपको ड्रीम आपके नजर नहीं आते, अपनी चुभन ढूंढो। चुभन मतलब ड्रीम भी जिंदगी बड़ी करनी है, बड़ा घर बनाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, चुभन कौन सी है लाइफ में? कौन सी दिक्कतें आप जिंदगी से निकालना चाहते हो? मुझे फिर अपने भी सारा कुछ ज्यादा स्टार्ट हो गया था। सवेरे उठ रहा मैं सवेरे उठने मन नहीं कर रहा, चुभन ही थी मेरी। कोई मुझे बोले, हुक्म दे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे कोई कंट्रोल करे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। पहले दिन से पता नहीं वो फ्रीडम वाला कीड़ा था दिमाग में, कि कोई कंट्रोल करे तो नहीं, मन मर्जी करनी है जिंदगी में, नहीं बचना नहीं यार। तो मतलब बहुत सारी चुभन हमें जिंदगी में नजर आ गई। इसीलिए थोड़ा सा दोस्तों, जो मैं बात कहना चाहता हूँ, सारा कुछ हो जाएगा दोस्तों। बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप पहले अपना फंडा क्लियर करो। मैं इस बिजनेस को क्यों बिल्ड करना चाहता हूँ? जहाँ भी जितने दोस्त मेरे बैठे, जहाँ पे भी कौन सा ऐसा ड्रीम है जिसको मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। अगर चैलेंज मुझे आएगा, एल भैया दोस्तों बुक पढ़ी, अगर एल भैया बुक पढ़ेंगे ना, उसमें पहले 3 पेजों में ये सारा कुछ क्लियर किया हुआ है। ठीक है, चैलेंज आएंगे नो डाउट। अगर आप बोलेंगे सफलता, मैंने ड्रीम लिया, ड्रीम के बाद सीधी विक्ट्री, लो जी ड्रीम लिया सीधी विक्ट्री,
मेरे सीधे हैंड रेज हो जाएंगे। कैसे हो सकता है दोस्तों? और ड्रीम के पीछे एक वर्ड आता है स्ट्रगल। दुनिया में कभी भी आप सीधी सीधी विक्ट्री ले सकते हैं। ड्रीम, स्ट्रगल, फिर विक्ट्री आएगी दोस्तों। अगर आपका ड्रीम बढ़ा है तो नेचुरल स्ट्रगल बढ़ा तो फिर विक्ट्री भी बढ़ी है। जहां पे विक्ट्री बढ़ी है दोस्तों, कल को लोग आपसे ऑटोग्राफ लेंगे। आपके आने वाली जनरेशनों को कभी पैसे के लिए कभी दिक्कत नहीं आएगी आपके 2 4 5 साल काम करने से। फिर नहीं यार, एक कुछ खानदानी जैसे होते हुए हम खानदान अमीर हमारे, ऐसा होगा दोस्तों। अगर आप घबरा गए तो शायद पता नहीं वही कल्चर सेम चलता रहेगा, सेम कल्चर चलता रहेगा। चलो सवेरे उठो पुतो जाओ काम ते, चलो करो नौकरी, चल तू बढ़िया नौकरी कर ले, उस कल्चर बना रहेगा पैसे कमाने का। फिर चलो करो काम नू, करो काम नू, करो काम नू, फ्रीडम वाली काम वो नहीं बन पाएगी। नहीं, ये दुनिया घूमने वाला काम हमारे बस की बात नहीं। हम तो रोटियां खा रहे हैं, इतना थोड़ी है। भगवान हमें रोटियां दे रहा है, इतना थोड़ी है। शायद हो सकता है अगर आपने ये चीजें चैलेंज नहीं ले स्ट्रगल लिए ना, शायद वही कल्चर बना रहेगा। अगर आपने थोड़ी ओनरशिप ले ली, आपने थोड़ी जिम्मेवारी ले ली कि हम जिंदगी बदलेंगे, तो स्ट्रगल भी फिर पेन भी आपको झेलना पड़ेगा दोस्तों। मैं अनुपम खेर की कल परसों एक वीडियो पढ़ी थी ग्रुप में, मतलब यूट्यूब पे, मैं वो सुन रहा था। अनुपम खेर कहता मैं 27 दिन स्टेशन पे सोया। अनुपम खेर सोचो, आज वो बंदे 27 दिन प्लेटफार्म पे, बॉम्बे प्लेटफार्म पे। मैं अमर को बता, मैं अमर देखो यार लोगों ने कितना इतने माड़े जो कोई बंदा मना कर दे तो बंदे मंजी थले बैठ जाते हैं। वो नहीं भाजी मेरे वास की गाली ना करती बंदे ने, फिर की हो गया दसो दी मैनू। लोग कितने कितने पेन लेते हैं दोस्तों, सोचो। मैं हैरान होता हूँ, लोग जिम में तोबा तोबा मेरी, लोग वो इतनी पेन लेते हैं नाड़े निकालने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ कि यार तो सो इन्होंने देखना कितना है, मतलब वैसे बॉडी फिट करने के लिए लोग पेन ले रही है। इतनी यार जिंदगी का सवाल है दोस्तों, आपकी लाइफ स्टाइल का सवाल, आपकी फ्रीडम का सवाल है। 2 3 4 सालों के बाद आप जिस ब्रांड को चाहें वो परचेज करें। आज हम वो चीजें कर रहे हैं दोस्तों। मैं कल हम वहां पे लेंटा मॉल में थे, मैं हैरान रह गया। कल मैं हमें और मेहनत करने की जरूरत है। वहां पे ब्रांड अरमानी डीजल एक ब्रांड था, टी शर्ट 25,000 थी, गुलानी कुछ ऐसा ब्रांड था। मैं जब शोरूम में एंटर किया, मैं जब देखती है डीजल की 25,000 की जीन उसकी। मैं सोचा 25,000 की जीन टी शर्ट 25,000, इसमें ऐसा है क्या? पर सोचो दी जूते 60 70 70 80 80,000 के जूते। मैं मन इसका मतलब हम तो सोचे चलो जी 10,000 के जूते ले ले बहुत वधिया, 5,000 की पैंट ले ली, जीन ले ली 6,000 की बहुत वधिया, जा 5,000 दी। मैं ऐसा भी सिस्टम है आगे। कल लंटा माल भी जैसे एंटर, मतलब कहाँ पे दुनिया कहाँ बैठी है दोस्तों। तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ आपको, जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, अगर आप ड्रीम लेंगे दोस्तों स्ट्रगल आएगा। इसलिए इसके लिए प्रिपेयर रहना है, इसके लिए प्रेपरेशन है। अगर मैं वही बात कहता हूँ, बहुत सारे आर्मी जहाँ कोई भी चीज है वो प्रेपरेशन तैयारी रहती है। टैंक उधर से उधर जा रहे हैं, टैंक उधर से उधर, कई बेचारे बंदे रिटायर्ड होके आर्मी वाले बंदे आए, लड़ाई होंगी नहीं पर तैयारी रहती। वो कहने जो लड़ाई लगेगी तो तैयारी कर लेंगे, पर टैंक बना गया तो लगता बन गया तो टैंक। प्रेपरेशन दोस्तों, तैयार रहना। आप जब किसी को प्लान दिखाते हो तैयार हो, कोई बात नहीं यार, कोई मना करेगा तो नेचुरल है। 3 काम होंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई बंदा कहेगा मैं सोचूंगा, कोई कहता मैंने करना है, कोई कहता मेरे बस की बात नहीं है। क्या हो जाएगा इसमें बताओ मुझे? इसमें कोई चौथी बात मुझे आज तक गोली मारी किसी ने, बताओ मुझे क्या हो गया? बताओ। मैं प्रिपेयर उस चीज के लिए भी। ऐसा तो होगा यार, अगर मैंने इतनी बड़ी जिंदगी लेनी है, मुझे इतनी बड़ी लाइफ लेनी है, मुझे आज BMW हम ड्राइव करते हैं, जहाँ अच्छे घर में हम रह रहे हैं, सारा कुछ MP की बदौलत ही है दोस्तों। आज हम लोग, अभी हमारा श्रीनगर में ट्रिप, आज हम शॉपिंग करने दोबारा जम्मू जा रहे हैं। अभी बच्चों को कहते कुछ काम रह गया, कुछ कपड़े रह गए, मैं चलो वो तो जम्मू चलते हैं। आज फिर जम्मू आप जा रहे हैं, कल का दिन है, कल पार्लर पूल च टाइम कट देना सारा, फेशियल करा जी, बालों की कैराटिन करा, फलान करा, ढींग करा। परसों सवेरे हमारी फ्लाइट है हमारी श्रीनगर की, सोचो। और वहां पे जो हमारा खर्चा है 16 लाख रुपया खर्चा, 8 लाख रुपया एक कपल का खर्चा आ रहा है। कपल में हमारे बच्चे भी साथ जा रहे हैं, दोनों बच्चे उनके लिए सेम, अडल्ट जो बच्चे हैं 18। तो सोचो 16, मैं हैरान हूं, मैं यार इतना खर्चा। कहते भाजी ललित होटल आप देखो, आप MJ वाले हम किसी को रख रहे हैं होटल में, मतलब कुछ स्टैंडर्ड डाउन थोड़ी करेंगे। जो बेस्ट प्रॉपर्टी है वहां पे, मतलब मैं सोचो आप वहां पे, कल हमारी फ्लाइट, परसों हमारी फ्लाइट है जम्मू से, सुबह हमारी 12 बजे पता नहीं 11 बजे कितने बजे फ्लाइट है, कैब घर में आ जाएगी, जाएगी वहां पे, आगे सारा वेल प्लान। सोचो मतलब वो जिंदगी एक, कहाँ पे हम लोग दोस्तों जनरल डब्बे में ट्रैवलिंग करते थे, कहाँ वहां पे किसी होटल में जाना, होटल का तो कल्चर नहीं पता, धर्मशाला, गुरुद्वारे, मैं तो गुरुद्वारे से पता नहीं कितनी रात कटी है, मतलब जुगाड़ करते थे, कहीं खाने का जुगाड़ करना कहीं। सोचो दोस्तों, एक वो जिंदगी आप 7 साल 1.5 साल 2 साल मेहनत करके प्लान ही दिखाने हैं। जिसको प्लान दिखाते हो भैया यार ये काम है, अगर है ड्रीम आ जा। हम तो प्लान दिखा के अपने ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं। दोस्तों इस बात को समझो, हम अपनी सोच को थोपना थोड़ी है उसके ऊपर। तू क्यों नहीं सोचता पॉजिटिव, तू क्यों नहीं सोचता बड़ी जिंदगी, तो कहता मैं सेटिस्फाई हूँ। क्या कर सकते हैं आप बताओ मुझे? जब फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे आती है, जब हम लोग जिस आप अपना काम करो दोस्तों, जो मैं बात कहता हूँ,
आप बीन बजाओ, जो जो फनियर होंगे ना वो निकल आएंगे दोस्तों बाहर। जो फनियर होंगे आप अपनी बीन बजाओ, अपनी बीन बजानी सीखो बढ़िया ढंग से, उसकी सुरें निकालनी सीखो। जो फनियर होंगे ना वो आ जाएंगे बाहर में दोस्तों। जो खड़प्पे होंगे, जैसे वो मादरी वाली मूवी देखी ना आपने, नगीना मूवी, नगीना मूवी वो देखिए, नगीना मूवी, वो साहब है बीन बजाओ वो ना फिर वो बंदे ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਦਾ रूप धारण कर लेना, वो थोड़ा टाइम लगना है। वो मरीश पुरी ने बीन जरूर बाद च बजानी भी छोटे छोटे स्पेरा को गल नहीं चली उन्हें ये बीन बजाना। तुम नगीना मूवी देखी हो पुरानी, जितने मेरे दोस्त बैठे नवे तो पता नहीं होना। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, सैनी साहब बैठे जहाँ पे रवि जी आ गए मेरे सामने, इसलिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दोस्तों, मतलब बेचारे जी बन के गल नहीं बननी। बच्चे जो बन गए, नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए, लीडर बनना है। मतलब और दूसरी बात, कभी कभी रिलेशन खराब कर लिया अपलाइन के साथ, कभी डाउनलाइन के साथ, वो काम नहीं करना है। बढ़िया कैरेक्टर, कोई पैसे की हेराफेरी नहीं करनी, कोई टाइम दिया टाइम पे पहुंचना है, डाउनलाइन के साथ फॉल्स कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई एमी मार के कभी आगे चले गए, दारू पी ली डाउनलाइन के साथ, जी बातें छोड़ देनी है दोस्तों। एक कैरेक्टर की कहीं हेराफेरी कर दी, वो काम नहीं करना दोस्तों। कहीं भी आप कैरेक्टर अपना बढ़िया बनाओ। किसी घर में जाते हो, लोग आप पे भरोसा कर सके। ये नहीं बंदा यार मेरे घर गया, अच्छा मेरे घर गया, मेरी अपलाइन मेरी कली वाइफ घर है, शक ना रहे दोस्तों। जब मैंने पैसे दिए, पता नहीं पैसे वापस आने नहीं आने, वो कम ना हो। अपलाइन मैंने पैसे दे दिए, बिल्कुल कैश एंड कैरी, साफ सुथरा बिजनेस, कैरेक्टर वाइज रिजल्ट देखना दोस्तों। अगर ये चीजें आप पैदा कर देंगे ना, मतलब बोझ बोझ करने की जरूरत नहीं है। बोझ आप समझ लो भी, चलो ले लिया दे लिया कर लांगे, पढ़ लांगे, कभी एक्साइटेड कभी नेगेटिव, उससे बेस नहीं बिल्ड होगा दोस्तों। एक कल्चर है, एक आपको वही गल भी, शीशे के गिलास में आप हो, पैसा आपका कैरेक्टर बन गया आपका। वो चीजें जब होगी फिर जलवा देखना दोस्तों। आपके 2 लोग भरोसा करेंगे, फिर 10 लोग भरोसा करेंगे, फिर 50 लोग आप पे भरोसा करेंगे, फिर हजारों लोग भरोसा करेंगे फिर नहीं यार हमारी अपलाइन बहुत बढ़िया, हमारी अपलाइन बहुत बढ़िया। जब भी कभी आपकी डाउनलाइन सोचे मेरी अपलाइन नहीं, मेरी अपलाइन बहुत बढ़िया, वो अपलाइन बनना दोस्तों। कभी भी आपकी अपलाइन सोचे आपके बारे में नहीं मेरी डाउनलाइन वो बहुत बढ़िया यार। जैसे मैं जहां पे बहुत सारे लीडर देख रहा हूँ, इतने केवल लगता है नहीं यार ये ग्रेट है बंदा, पर कुछ लोग लगता है नहीं यार इन्हों टाइम लगना जी, ये बंदा अजय सब मिशन में नहीं आया। ऐसे नहीं, मेरे सब मिशन में, अभी सिस्टम के सब मिशन में नहीं आया, अभी इसका वो एटीट्यूड नहीं बना इस बंदे का, पता लग जाता है कई बार। इसलिए जब भी कभी आपकी अपलाइन सोचे ना कौन बंदा मेरी टीम में डायमंड जाएगा, तो आप लगे नहीं आ बंदा राधे डायमंड जाऊगा, मदर डायमंड जाऊगा, फलाना डायमंड जाऊगा। ये चीज आपके दिमाग में नहीं यार ये बंदा 100% सब मिशन में है, सिस्टम को फॉलो करे, ये पक्का है। लेकिन अपलाइन को लग रहा है, ऊपर से अपलाइन देख रही है नहीं यार ये बंदे दे वादी गल नहीं, इन्हों टाइम लगना है, कभी नेगेटिव हो रहा है कभी पॉजिटिव हो रहा है। ध्यान रखो इस गल का दोस्तों। इसलिए थोड़ी सी बेसिक आपकी बोल बाड़ी पॉजिटिव बोला करो हमेशा। चक देने फटे पाजी, नेरियां लिया देनियां बातों में, किंतु ये शब्द बाहर निकाल देने दोस्तों। जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मैं कह रहा हूं, इस चीज को समझो। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, जिंदगी बदलनी यार, लिमिट क्यों लगानी आपने? बड़ी जिंदगी बन सकती है, क्यों ना बनाए हम लोग? क्यों मैं मिस करूं इन चीजों को? कब एंजॉय करना मैंने ऐसे होटलों को, कब करना है? इसमें कौन सा बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है आपको बताओ? थोड़ी नींद कम करनी पड़ेगी, थोड़ा टीवी कम करना पड़ेगा, थोड़ी फालतू एसोसिएशन कम करनी पड़ेगी। कुर्बानी कौन सी है बताओ मुझे? अपना काम करो आप, 9 से 5 जो भी करना करो आप, 6 बजे तक करो, उसके बाद काम करो। तेरी वो कुर्बानी कौन सी है दोस्तों? अगर थोड़ा सेक्रीफाई करके वो चीजें, मतलब आप सोचो अगर 2-4 घंटे आप इसमें लगाते हो, सैटरडे संडे मंडे जो भी फालतू समय मिलता है, 2-3-4 सालों के बाद जो इनकम आप बना रहे हो, अगर उससे मल्टीप्लाई इनकम आपकी हो जाएगी, आप लाख रुपया बना रहे हो, 2-3 लाख रुपया बनना स्टार्ट हो गया, 50,000 बना रहे हो, लाख 1.5 लाख 2 लाख बनना स्टार्ट हो गया। तो जो आप जब ये इनकम बनानी स्टार्ट कर दोगे, तो जो आप 8-10 घंटे दे रहे हो उस काम में देने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा सेक्रीफाई करने से वो सारी चीजें मुझे वापस मिल जाए, और क्या चाहिए मुझे? कल को वही रेपुटेशन, मेरे बच्चे भी कल को जॉब करें। थोड़ा सा बात को समझो दोस्तों, प्राइस पे क्या है तो रिवार्ड क्या है, वर्थ है बिजनेस दोस्तों करना, जो मैं गल कहना चाहना। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट करके एक बेसिक चीजें जो कहा जा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। इसीलिए उन चीजों को जो कहा जा रहा है वो 9 को स्टेप जो है ना, उन चीजों को ध्यान रखो। सारे लीडर बैठे जहां पे मुझे पता, मैं अभी मुझसे बेस्ट लीडर आप लोग बन चुके हो दोस्तों, क्योंकि रोज आप मीटिंग करते हो, इतनी नॉलेज आप लोगों के पास, कोई शक नहीं है। प्राउड ऑफ यू दोस्तों, मैं तो सल्यूट करता हूँ सब लोगों को। जहां पे सुबह मनोज पठानी, अंजना जी ये मीटिंग करते हैं, जगदेव पठानी अपने ग्रुप में, सुनील एंड सुरिष्टा, गगन दीदी जी उधर मीटिंग कर रहे हैं, उधर नासिर जी, मतलब सारे लीडर्स मैं देखता हूँ कि क्या बात है यार, कोई कमी नहीं है। इस चीज को समझना, कोई कमी नहीं है। लेकिन वही चीज, वो पैरामीटर को ध्यान रखो, और वही पैरामीटर अपनी टीम को आप आगे बताते रहो, आप चेक करते रहो कि आपकी टीम वो कर रही है। जब वो सिस्टम आप अपनी टीम को बताते रहेंगे ना, वो सिस्टम में वो सीमेंट लगता जाएगा। ईंट खड़ी करते जा रहे हो, सीमेंट लगी आ रहा है।
अगर बिना सिस्टम का सीमेंट नहीं लगाएंगे ना, फिर वो ईंटें गिर जाएगी। आपके ग्रुप में एजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर, क्या सीडी लोग सुन रहे हैं, क्या बुक्स लोग पढ़ रहे हैं, लोगों की ग्रोथ हो रही है, माइंड की बेस की ग्रोथ, नो प्रॉब्लम दोस्तों, 3, 6, 9% हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। वो 3, 6, 9% का कई लोग कहते पाजी मैं आपकी 12% करना है, मैं 9% करना है, लेकिन 9% करने का वो माइंडसेट है। मुद्दा इस बात का, कल मैंने 15% करना है, 15% के लिए वैसा माइंडसेट है, कल को आपकी टीम बड़ी बननी है, क्या वैसा आपका वो माइंडसेट बन चुका, नहीं बना, आप वो नेगेटिविटी हैंडल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इस चीज को दूर समझना, अगर वो कल्चर आप पैदा कर देंगे ना, क्योंकि इस सर्कल से सारे सर्कल पैदा होने, इस बात को समझो। आप जन्मदाता हो, बाकी लोगों को आप पैदा करने वाले। आपकी टीम में कैसे लोग हों वो आप डिसाइड करेंगे। अगर आप चाहते हो आपकी टीम में सारे लोग एक्साइटेड हो, मेरी टीम एक्साइटेड हो, आई एम एक्साइटेड, बोलो आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूं, आई एम पैशनेट, मैं जुनूनी हूं। दोस्तों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, आप पैशनेट हो, आप चाहते हो आप एक्साइटेड, आपकी टीम एक्साइटेड हो। अगर आपकी डिफिकल्टी टीम हो, मजा आएगा आपको, आपकी टीम में रोने वाले लोग हो, आपको मजा आएगा। पहले आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा, ऑलवेज एक्साइटेड दोस्तों। जलवा देखो होता है क्या, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, कोई लोग कहां से आएंगे, आज नहीं कल आपको लोग मिल जाएंगे। हमारे बेस में रजिंदर एंड श्रुति 16 साल के बाद मेरे बेस में आए हैं, 16 सालों के बाद। आज गगन दीदी एंड प्रभजोत कब आए हैं, गगन दीदी अमन के सिस्टर मेरे साली साहब कब आए हैं, 20-21 सालों के बाद। 21 सालों के बाद 2002 में हमारी शादी हुई थी, 2002 21 साल के बाद, 21 सालों के बाद बीच में आए, 21 साल हम टिके रहे तभी बीच में आए हैं वो। इसीलिए लोग आएंगे आपके बीच में दोस्तों, लेकिन वो टिकने के लिए सिस्टम है। टिकने के लिए ऐसा थोड़ी मैं टिकाऊं बीच में, मैं टिकाऊं बीच में, मुझे इतने साल हो गए ज्वाइन किए हुए, वो टिकना थोड़ी है। आप काम कर ही आ रहे हो, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट इसे कहते हैं। नए रिजल्ट आ रहे तब भी कर रहे हो, नए रिजल्ट आ रहे तब भी कर रहे हो, आएंगे रिजल्ट यार। अगर मैं लगा हूं, डंड मारी यार, बॉडी तो बननी है मेरी, ऐसी कौन सी बात है। मैं जो बात कहना चाहता हूं, इसलिए बेस में लोग आएंगे, लेकिन ये जो गोला आपका है, ये जो फैमिली आपकी है, आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। बहुत सारी ऐसी मैं हजारों एग्जांपल आपको दे सकता हूं, जितने भी लीडर्स, बहुत सारे लीडर अभी हमारे बीच में आए हैं, जहां पे जितने लीडर बैठे हैं 2018, 19, 20, 21, 22, 23 में जिन लोगों ने स्टार्ट किया है, 21 बीच में गुरजीत, उनके मदर, वो कब आए हैं बीच में, सोचो। अभी वो इतने पैशनेटों को बीच को बना रहे हैं। बहुत सारे और लीडर है जो रवि एंड कंचन, वो कब बीच में आए हैं, जहां पे शर्मा, रमेश एंड किरण कब बीच में आए हैं। मतलब जी 5-7 सालों में गेम पलटी है, लेकिन 5-7 साल उनके लिए है, लेकिन मेरे बीच में कब वो आए, 15 सालों के बाद, 18 सालों के बाद। लोकेश जी ने कब डिसाइड किया बिजनेस के बारे में, ठीक है पहले से थे, लेकिन अभी डिसाइड किया 2-3-4 साल पहले भी पाजी काम करना है, हमने जिंदगी बदलनी यार। कब लोग आएंगे दोस्तों, लेकिन लोग, मैं हमेशा कहता हूँ, खड़ी गाड़ी में कोई नहीं बैठता दोस्तों, आपकी गाड़ी चलनी चाहिए। खड़ी गाड़ी, आप सोचो पहले मैं सवारियां का इंतजार कर रहा था, फिर सवारियां, खड़ी गाड़ी, बस स्टैंड में आप जाओगे ना, खड़ी गाड़ी में बैठना कोई नहीं, जिथे ड्राइवरी कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बैठेगा उत्थे, उत्थे बैठे हुए बंदे भी उतर जाएंगे, पर जिथे ड्राइवर है ना उत्थे लोग बैठेंगे। गड्डी स्टार्ट करके रखो, तुम देखो जलवा। उत्थे वैसे बस अड्डे ने की गड्डियां घुमाते घुमाऊंगे, फिर पॉइंटर तो लैंदे, पुराने जमाने की मैं गल्लां करा, वो बंदे बहने लगी चल घुमाऊंगे, फिर लैनी बंदे घट है जी। होया कदी चांस नहीं इदा, दसो तुम मैनू रोशन भाजी, होया चांस कदी कदी था, वो फिर बंदे बह ने 2-4 बारी उत्थे अगे पिछे कर के लगी चली, आ जाओ जलंधर करदे कई बारी, दल लुधियाने जलंधर आ जाओ, लगी चल गड्डी, फिर बंदे दूजी पासे उतर के बह दे, मेरी इदा चांस भी होंगे, वो लगी चलना, वो भावें जाए ना। इस करके अपनी गड्डी ड्राइवर बनो, अपनी गड्डी दे, फिर सवारियां ना बने रहो, चल कोई गल नहीं, जिधर मर्जी कोई साडी गड्डी लै जाए, ना ना ना, यू आर द बेस्ट। तुसीं अपनी लाइफ के इंजन हो, इस बात को समझो, यू आर द क्रिएटर। तुसीं अपनी लाइफ क्रिएट करनी है, इस गल को समझो, यू आर द बेस्ट। इस चीज को समझना है। आपसे बेस्ट कौन हो सकता है बताओ आपके ड्रीम के लिए, आपसे बेस्ट कौन हो सकता है आपके सपने पूरे करने के लिए। अपलाइन का रोल भी बाद में आता है दोस्तों, जो आप अपने सपनों के लिए कर सकते ना, दूसरा नहीं कर सकता। हो सकता है मैं आपके ड्रीम के लिए कसर छोड़ दूं, क्योंकि आपका बेस है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आपका बच्चा है तो मेरा बच्चा है, तो मैं अपने बच्चों को संभालूंगा, शायद दूसरे बच्चों को मैं उसकी नली नहीं साफ करांगा। आप जब आप आई एम द बेस्ट, अपने अंदर आई एम द बेस्ट, मैं कामयाब होकर रहूंगा, मैं कामयाब होकर रहूंगा, मैं कामयाबी के लिए पैदा हूं। वी वांट टू विन, आई एम ए विनर, बोलो आई एम ए विनर, आई लाइक विनर, मैं विनर हूं, मैं विनर लाइक करता हूं। दोस्तों रोज बोलना अपने आप ये बॉडी दे विच जेड़ा ब्रेन है, बड़ी पावर है दे विच, इस गल नूं समझो, ब्रेन नूं समझाना, ब्रेन नूं, वो जिहड़ी अंदर रूह रब ने पाई है ना बॉडी दे विच, रूह नूं समझाना, रूह नूं। तो जलवा देखो होता है क्या, इसलिए बढ़िया ढंग से इस बिजनेस को दोस्तों बिल्ड करना है। अब प्लान दिखाना कोई चक्कर नहीं, लेकर प्रेपरेशन, जो मैं खत्म कर रहा हूँ बात को, 9 बज गए,
जो मैं बात खत्म कर रही थी, तो प्रेपरेशन एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से, एक तैयारी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना है। जहां पे सीखने की जरूरत है मैं सीखूंगा। कभी भी वो हालात सर्कमस्टांसेस, जैसे मैंने कहा मैं जलंधर जा रहा, धुंध पड़ी है तो जलंधर पता नहीं कितने चला गया, ठीक है, कभी कभी चैलेंज आएंगे आपको, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको पता जलंधर वहीं पे है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, गाड़ी की स्पीड कम हो सकती है पर मुझे पता मैंने मंजिल पे पहुंचना है। और जिस दिन आप इमरजेंसी लेके दोस्तों चलोगे ना इस बिजनेस को, इमरजेंसी जो मैं बात कहना चाहता हूँ, इमरजेंसी का हूटर लगा के चलेंगे ना, कभी कोई एम्बुलेंस होती है ना तो एम्बुलेंस को रास्ता लोग देते जाते हैं, ऐसे जिस दिन आप कामयाबी को इमरजेंसी की तरह लेके चलेंगे ना, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं तो भाजी गेस्ट आ गए मेरे घरे, भाजी रिश्तेदार आ गए मेरे घरे, साढ़े घरे नहीं कोई आंदा, मतलब घरे आंदा मतलब कि मीटिंग है तो मीटिंग है, मैं घरे आंदा मतलब ये गल कह रहा मैं कि मैंने कोई डिस्टर्ब कर जे, कैसे हो सकता है बताओ। अगर मैं मीटिंग के लिए तैयार हो रहा हूँ, घरे गेस्ट आ रहे हैं, मतलब अभी तो ओपन मीटिंग या कुछ भी है, मैं क्या करूंगा कि भाजी बैठो मैं मीटिंग होगी, मुझे कैसे कोई डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इमरजेंसी का हूटर लगा के चले हैं। वो पूछेंगे बलजीत जी भी हमने संडे का आना है, अभी तो ऐसा कई चांसेस अभी होते हैं, कोई न्यू ईयर में फंक्शन होता ना, बलजीत जी तुम आना फंक्शन कदों तुम फ्री होना, अदो आप फंक्शन रखना, बहुत चांसेस, बहुत बार ऐसा चांसेस हुआ है। जब आप बताओ हमें भी आपने वहां पे आना, तो आप बताओ कब हमने उस दिन फंक्शन करना जितना आपकी अवेलेबिलिटी है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, एक इमरजेंसी का होटर लेके जितना चलेंगे ना दोस्तों, सारे रास्ते क्लियर होते जाएंगे। और जिस दिन इमरजेंसी होगी ना उस दिन फिर देने भाई, मान लो मैंने कई बार आपसे बात कही है पहले भी, इमरजेंसी आप जा रहे हो एम्बुलेंस में लेके, कोई अपना खास जिसको आपने हॉस्पिटल एडमिट कराना है, आपको पता है भूख नहीं लगेगी, आपको प्यास नहीं लगेगी दोस्तों, मैं मासी ਨੂੰ भी मिलते जाना, मैं भूआ ਨੂੰ भी मिलते जाना, हवेली ਨੂੰ खाना भी खाते जाइए, आप पेशेंट विच पिया होवे ਤੁਹਾਨੂੰ पता डीएमसी पहुंचना है, सीएमसी पहुंचना नहीं तो मर जाना बंदे ने दोस्तों। उस टाइम पे रिश्तेदारी, मतलब मैं जो कहना फोकस, इसे कहते हैं फोकस, सीधा डायरेक्ट सीधा मंजिल पे पहुंचना है, जैसे मर्जी हो, अगर कहीं जाम भी मिल जाए, कहीं रास्ता दूसरा ढूंढ लेंगे, घर को वापस नहीं आएंगे आप। ऐसे दोस्तों एटीट्यूड जो मैं बात कहना चाहता हूँ, कामयाब होना है यार, तू करना कर, मैंने तो 6 लोग चाहिए, मैं कट लांगा, मैं पताल चो भी कट लांगा, प्लान छो कर रही हूँ, आपको पता इमरजेंसी है, मैंने 1.5 साल के बाद मैंने टूरों पे जाना है, मैंने मीडियोकर लाइफ नहीं जीनी, मैंने मतलब अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं करूंगा, फिर जलवा देखो दोस्तों, सारा कुछ हो जाएगा। लोग आपके गले में हार भी डालेंगे, लोग आपसे ऑटोग्राफ भी लेंगे, लोग आपसे फोटो भी खिंचाएंगे, दुनिया भी आप घूमेंगे, सारा कुछ बदल जाएगा, काम कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट यूज करने हैं, कुछ कस्टमर आपके कस्टमर बन जाएंगे, 100-200 पीवी बनाना खेड़ है, 100-200 पीवी बनाओ, कुछ लोगों को स्पॉन्सर करो, आगे उनकी मदद करो, मिलाओ लोग मुझे, करो बोर्ड पे प्लाने, डेमो किट तैयार करो, मिलाओ मुझे लोग, जाओ लोगों के पास जाके, हाँ जी सत श्री अकाल भाजी, आई एम सो एंड सो, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी बदल सकती है इस काम में। काम है अपने भी, जिसको चाहिए वो चमक आ जाएगी उसकी आंखों में दोस्तों, इस चीज को समझना, कुछ और तरीका नहीं है, जस्ट आप फेथ लेके लोगों को बताओ। बहुत बढ़िया दोस्तों, अमन भी मेरे का शायद जुड़े, अमन का मैंने कैमरा देखा हूं, अमन